Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we'll start third chapter of class 9th supplementary English book Moments. The name of this chapter is Ishwaran the Storyteller, written by R.K. Lakshman. इस चैप्टर में हम एक स्टोरी टेलर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नेम है ईश्वरन। स्टोरी टेलर वो पर्सन होता है जो स्टोरीज सुनाता है, हु टेल्स द स्टोरीज। अब आपने जो है डिफरेंट लोगों से कहानियां सुनी होंगी, लाइक अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट, कभी कभार जो है अपने टीचर्स से। इवन आजकल तो हम लोग जो है मोबाइल फ़ोन या फिर टीवी पर भी स्टोरीज को देख लेते हैं। वो स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, कुछ बोरिंग होती हैं। कई बार तो जो है लोगों के द्वारा भी उसको इंटरेस्टिंग या बोरिंग बना दिया जाता है। मीन्स जो कहानी को सुनाने वाला होता है उसका तरीका क्या है, वो भी कहानी को जो है इंटरेस्टिंग और बोरिंग बना देता है। अगर उसका तरीका बहुत अच्छा है तो हमें कोई नॉर्मल सी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, और अगर बताने वाले का तरीका अच्छा नहीं है तो बहुत अच्छी स्टोरी भी हमें क्या लगेगी, बोरिंग ही लगेगी। सो इट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी टेलर कि वो स्टोरी को किस तरीके से बता रहा है। इस चैप्टर के टू मेन कैरेक्टर्स हैं, वन इज ईश्वरन एंड सेकंड इज महेंद्रा। जो महेंद्रा है वो एक जूनियर सुपरवाइजर है और वो एक ऐसे फर्म में काम करता है जो कि सुपरवाइजर्स को हायर करते हैं डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भेजने के लिए। अब महेंद्रा का जो कुक है उसका नेम ईश्वरन है। महेंद्रा को जहाँ भी उसके फर्म के द्वारा भेजा जाता है ईश्वरन हमेशा उसके साथ जाता है और उसको शाम के टाइम पर उसके साथ बातें करता है और डिफरेंट टॉपिक्स पर इंटरेस्टिंग कहानियां भी सुनाता है। ये ईश्वरन करता है। तो क्या हमेशा ईश्वरन की कहानियां इंटरेस्टिंग होती थी या फिर कभी कभार बोरिंग या फिर हॉरर भी हो जाती थी? विल सी इन द चैप्टर, सो लेट्स स्टार्ट। वन नाइट महिंद्रा woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? एक रात महिंद्रा जो है अपनी नींद से जाग जाता है और एक डार्क क्लाउडी फॉर्म देखता है। इसको देखकर वो जो है कोल्ड स्वेट यानी कि ठंडे पसीने से भर जाता है, उसकी पूरी बॉडी पसीने से भर जाती है। तो क्या वो एक घोस्ट था? द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेशा बाय अ यंग मैन महेंद्रा बाय द नेम। ये जो स्टोरी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ये कहानी गणेशा को सुनाई गई एक यंग मैन के द्वारा जिसका नेम था महेंद्रा। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स लाइक फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन। वो एक जूनियर सुपरवाइजर था और एक ऐसे फर्म में वर्क करता था जो कि डिफरेंट टाइप्स की कंस्ट्रक्शन साइट्स लाइक फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स या ऐसी जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती थी उनके लिए सुपरवाइजर्स को हायर करती थी। महिंद्राज जॉब वॉज टू कीन एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। और महिंद्रा का काम था वर्क साइट पर हो रही जो भी एक्टिविटीज थी उनको सुपरवाइज करते रहना। कीप एन आई मतलब ध्यान रखना, सुपरवाइज करना। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस। उसको जो है हर टाइम जो है किसी वन प्लेस से अनदर प्लेस जाना पड़ता था, जैसा कि उसके ऑफिस के द्वारा उसको ऑर्डर किया जाता था। लाइक फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर। लाइक कई बार जो है कोल माइनिंग एरिया में उसकी ड्यूटी होती थी, फिर मे बी किसी रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पर हो, फिर हो सकता है किसी केमिकल प्लांट पर हो। मीन्स उसका ऑफिस जो है उसको डिफरेंट टाइप की कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भेजता ही रहता था वर्क को सुपरवाइज करने के लिए। He was a bachelor, his needs were simple, and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. वो एक बैचलर था, मीन्स कवारा था, और उसकी जो नीड्स थी वो बहुत ही थोड़ी सी थी, और उसके अंदर एक क्वालिटी थी कि वो जो है ओड कंडीशंस में अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। ओड कंडीशन मतलब कंडीशन चाहे कैसी भी हो वो हर कहीं पर जो है एडजस्ट कर लेता था। लाइक चाहे वो इल इक्विप्ड सर्किट हाउस हो, इल इक्विप्ड मतलब जो अच्छी तरह से इक्विप्ड ना हो, जिसके अंदर अच्छी तरह से रहने का सामान ना हो, लाइक सोने के लिए बेड ही ना हो बेशक से, तो जो इल इक्विप्ड सर्किट हाउस होते थे, या फिर जो है कैनवस का बना हुआ टेंट होता था किसी स्टोन क्वारी मतलब माइन, किसी स्टोन माइन के बीच में अगर कोई टेंट भी होता था तो वहां पर भी वो एडजस्ट कर लेता था। मतलब किसी तरह की कोई कंप्लेन नहीं करता था कि भाई हाँ मैं ऐसी साइट्स पे काम नहीं करूंगा, वो हर प्लेस पर अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरन। लेकिन उसके पास एक एसेट थी, एसेट मतलब संपत्ति, उसके पास एक संपत्ति थी, वो था उसका कुक ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महिंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड। और कुक जो है वो महिंद्रा से अटैच्ड था और महिंद्रा को जहां पर भी पोस्ट किया जाता था वो हमेशा उसके पीछे पीछे बिना कोई कंप्लेन किए जो है मूव करता था। मतलब वो कभी कंप्लेन नहीं करता था कि भाई तुम ऐसे प्लेस पर जा रहे हो, ऐसे प्लेस पर जा रहे हो, मैं तुम्हारे पास साथ नहीं जाऊंगा, वहाँ खाना नहीं मिलेगा, वहाँ खाने बनाने के लिए सामान नहीं मिलेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन ईश्वरन नहीं करता था। वो बिना कोई कंप्लेन किए जो है महिंद्रा के साथ उसके वर्क साइट पर चल पड़ता था। ही कुक्ड फॉर महिंद्रा, वॉश्ड हिज क्लॉथ्स एंड चेक्ड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट। वो महिंद्रा के लिए खाना बनाता, उसके कपड़े धोता और रात के टाइम पर अपने मास्टर के साथ बातें करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट ऑन एवरी सब्जेक्ट, वेरिड सब्जेक्ट। उसके अंदर कैपेसिटी थी कि वो जो है एंडलेस स्टोरीज को वीव कर सकता था, मतलब बहुत सारी स्टोरीज वो बनाता रहता था। और ऐसा नहीं है कि किसी एक टॉपिक पर,
मतलब ह्यूमन बीइंग की सुना रहा हो, वो ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट्स और घोस्ट सबकी कहानियां जो है बनाता रहता था और अपने मास्टर को सुनाता रहता था. Ishwaran had an amazing capacity to produce vegetable and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of the desolate landscape with no shops visible for miles around. अब ईश्वरन के अंदर एक बहुत ही अमेजिंग कैपेसिटी थी कि वो किसी भी सुनसान एरिया पर भी, मतलब जहाँ मीलों तक कोई शॉप दिखाई नहीं देती थी, वहाँ पर भी पता नहीं कहाँ से फ्रेश वेजिटेबल्स और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स जो है ले ही आता था. मतलब कहीं ना कहीं से शॉप को ढूंढ ही लेता था और वहाँ से वेजिटेबल्स और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स ले आता था. ही वुड miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new वर्क प्लेस. और वो जो है न्यू वर्क प्लेस पर पहुंचने के 1 घंटे के अंदर ही, चाहे वो कैसा ही वर्क प्लेस क्यों ना हो, लाइक चाहे वो जो है जिंक शीट की बना हुआ क्यों ना शेल्टर हो, वहां पर पहुंचने के 1 आवर में ही जो है डिलीशियस डिशेस प्रिपेयर कर देता था. ये उसके अंदर एक अमेजिंग कैपेसिटी थी. मतलब मीलों तक भी अगर कोई शॉप ना दिखाई दे रही हो, वहां से वो पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर जो है फ्रेश वेजिटेबल्स ले आता था, कुकिंग इंग्रेडिएंट्स ले आता था और पहुंचने के 1 घंटे के अंदर ही वो जो है डिलीशियस डिशेस यानी कि बड़ा स्वादिष्ट खाना तैयार कर देता था. महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम. महेंद्र जो है सुबह जल्दी उठ जाता और नाश्ता करने के बाद अपने साथ कुछ प्रिपेयर्ड फूड लेकर अपने वर्क के लिए निकल जाता था. Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. और इस बीच में ईश्वरन जो है साफ सफाई करता शेड की, महिंद्रा के कपड़े धोता और एक बड़ा ही लेजरली बात करता था. मीन्स बड़ा ही आराम से नहाता था, बहुत सारी बकेट्स को अपने ऊपर उड़ेल कर, और हर टाइम वो जो है एक प्रेयर को मटर्ड करता रहता था, बुदबुदाता रहता था. इट वॉज बी लंच टाइम बाय देन. उसके बाद जो है लंच टाइम होता. आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डॉजिंग ऑफ. और खाना खाने के बाद सोने से पहले वो जो है कुछ टाइम के लिए पढ़ता था. अब क्या पढ़ता था वो? द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिल्ड रनिंग ऑफ 100 पेजेस. उसकी जो बुक्स होती थी वो जो है तमिल थ्रिल्ड स्टोरीज होती थी 100 ऑफ पेजेस की. मतलब कोई छोटी छोटी बुक्स नहीं पढ़ता था, मोटी मोटी बुक्स पढ़ता था. और ये जो बुक्स होती थी वो तमिल की थ्रिल्ड स्टोरीज होती थी. इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नरेटिव फ्लोरसेस वुड हैव ईश्वरन इन थ्रिल. और इन बुक्स का जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन होता था और नरेशन होता था, मतलब इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस और नरेशन होता था, ये ईश्वरन को जो है थ्रिल में बांध देता था. मतलब उसको इन्हें पढ़ते हुए जो है बड़ा मजा आता था. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. और उसकी जो खुद के डिस्क्रिप्शंस होती थी वो भी इन तमिल ऑथर्स जिन्हें वो पढ़ता था उनके द्वारा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी. मतलब जिस तरीके की वो स्टोरीज पढ़ता था उसी तरीके से वो जो है स्टोरीज को सुनाता था, उतने ही थ्रिल के साथ. ओके, व्हेन ही वाज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स ही वुड ट्राई टू वर्क इन अ सस्पेंस एंड सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट. और जब भी वो किसी छोटे से भी इवेंट को नरेट करता था, चाहे वो छोटा से छोटा क्यों ना, सपोज उसको खाना पकाते टाइम मान लीजिए किचन में कोई चूहा ही क्यों ना दिख गया हो, तो वो किसी ऐसे ही, मतलब ऐसे नहीं बोलेगा कि भाई हाँ मुझे खाना पकाते टाइम किचन में एक चूहा दिखा. वो क्या कहेगा कि भाई हाँ मैंने आज एक नास्टी थिंग देखा, नास्टी क्रीचर देखा, वो इधर उधर उछल रहा था, मैंने उसको देखा और उसको पहचाना तो वो तो एक चूहा निकला. मतलब इस तरीके से वो जो है अपनी कहानियों में सस्पेंस बनाता था और जो है उन कहानियों की एंडिंग जो है बड़े ही सरप्राइज के साथ करता था. फॉर एग्जाम्पल, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, an eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gestures. For example, suppose उसने जो है रास्ते में हाईवे पे कोई uprooted मतलब जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ देखा, तो वो सीधा ये नहीं कहेगा कि भाई हाँ रास्ते में कोई uprooted ट्री था. वो क्या करेगा, अपनी आईब्राउज को जो है आर्क शेप में बनाएगा, अपने हाथों को जो है जेस्चर्स, अपने हाथों का जेस्चर्स इस तरीके से करेगा, मतलब हाथों को बड़े अलग अलग तरीके से हिलाएगा ताकि वो स्टोरी जो है इंटरेस्टिंग बन सके. और उसको किस तरीके से नरेट करेगा, द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज अलोन. रोड जो है सुनसान था, डेजर्टेड मतलब सुनसान, और मैं अकेला था. सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक लाइक एन एनॉर्मस बुशी बीस्ट लेइंग स्पॉल्ड अक्रॉस द रोड. तभी जो है मैंने कुछ देखा जो कि एक बहुत बड़े बुशी बीस्ट मतलब जानवर के जैसा लग रहा था, जो कि रास्ते में रोड पे पड़ा हुआ था. आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक. मेरा आधा मन हुआ कि मैं जो है मुड़ जाऊं और वापस चला जाऊं, बट आई केम क्लोजर. आई सो इट वॉज अ फॉलन ट्री विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट. लेकिन जब मैं उसके पास
पास आया तो मैंने देखा कि ये तो एक फॉलन ट्री है, मतलब अपरूटेड ट्री है जिसकी की ब्रांचेस जो हैं इधर उधर फैली हुई हैं। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स स्टोरी अनक्रिटिकली। और महेंद्र जो है अपनी कैनवस चेयर पर आराम से पीछे जो है लेटा रहता, मतलब बैक को अपना सीधा करके लेटा रहता और ईश्वरन्स की जो स्टोरीज होती थी उनको किसी क्रिटिसिज्म के बिना ही सुनता रहता था। मतलब इतने अच्छे ढंग से ईश्वरन अपनी स्टोरीज को इतना इंटरेस्टिंग बनाकर सुनाता था, चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो। महेंद्र उसको बीच में टोक कर ये नहीं कहता था कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो बड़े इंटरेस्टिंग वे से जो है महेंद्र भी बड़े इंटरेस्टिंग वे से उसकी स्टोरीज को सुनता ही रहता था। द प्लेस आई केम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर। अब वो अपने प्लेस के बारे में बताता है ईश्वरन वुड बिगिन, वो क्या कहता है कि जिस प्लेस से मैं आया हूँ वो टिम्बर यानी कि लकड़ियों के लिए फेमस है। देयर इज अ रिची वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। वहाँ चारों तरफ जो है एक रिची वुडेड फॉरेस्ट है, मतलब चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ है। द लोग्स आर होल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय द एलिफेंट्स। और जो लकड़ियाँ होती हैं, लकड़ियों के जो गट्ठे होते हैं, लोग्स जो होते हैं, वो एलिफेंट्स के द्वारा लॉरीज में होल्ड की जाती हैं। होल्ड मतलब लादी जाती हैं। When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them। आगे वो क्या कहता है कि जो एलिफेंट्स होते हैं अगर वो वाइल्ड हो जाते हैं, जंगली हो जाते हैं, इवन द जो मोस्ट एक्सपीरियंस महावत होता है वो भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता है। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलोबरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। और इस प्रोलॉग मतलब इंट्रोडक्शन, ये जो एलिफेंट का इंट्रोडक्शन दिया, इस एलिफेंट के इंट्रोडक्शन देने के बाद ईश्वरन अपनी कहानी को बताना स्टार्ट करता है जिसके अंदर की एक एलिफेंट इन्वॉल्व था। One day, a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will। एक दिन एक जो है टस्कर मतलब एलिफेंट, एक एलिफेंट टिम्बर यार्ड से भाग गया और इधर उधर उसने जो है रोम मतलब घूमना स्टार्ट कर दिया। वो जो है अपने पैरों से बुशेस को स्टैम्प कर रहा था, वाइल्ड जो बेलें थी, क्रीपर मतलब बेल, जंगली जो बेलें थी उनको फाड़ता हुआ और ब्रांचेस को इधर उधर तोड़ता हुआ जो है वो पूरे शहर में, पूरी सिटी में रोम कर रहा था, मूव कर रहा था। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गेट मैड। फिर वो महेंद्र से पूछता है कि सर क्या आप जानते हैं कि जब कोई हाथी पागल हो जाता है तो वह कैसा बिहेव करता है। अब अपने उस बिहेवियर को बताने के लिए, मतलब वो अपनी ही कहानियों में इतना ज़्यादा खो जाता था कि उस बिहेवियर को बताने के लिए वो खड़ा होता और हाथी के जैसे नकल करता था। ईश्वरन वुड गेट अप सो कॉट up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jumped about, stamping his feet in emulation of द मैड एलिफेंट। अब ईश्वरन जो है अपनी ही स्टोरीज के एक्साइटमेंट में इतना जकड़ा जाता कि उस चीज़ को बताने के लिए वो फ्लोर पर खड़ा हुआ और उसने जो है अपने पैरों को इस तरीके से स्टैम्प करना स्टार्ट कर दिया, इस तरीके से मारना स्टैम्प कर दिया जैसे कि एक पागल हाथी पैरों को जमीन पर मारता है। मतलब इम्यूलेशन मतलब नकल करना, एक पागल हाथी की नकल करना उसने स्टार्ट कर दिया। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन। जो एलिफेंट है था वो जो है टाउन के बाहरी एरिया पर जा पहुंचा। ब्रेकिंग द फेंस डाउन लाइक मैच स्टिक्स ही वुड कंटिन्यू। वो आगे बताना जारी रखता है कि उसने जो फेंस यानी कि जो बाड़ थी, जो बाउंड्री थी, उसको इस तरीके से तोड़ दिया जैसे हम जो है मैच स्टिक्स को तोड़ देते हैं। ही केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट, मड पोट्स एंड क्लॉथ्स। वो जो है मेन रोड पर आ गया और उसने वहाँ पर जितनी भी स्टॉल्स लगी हुई थी लाइक फ्रूट्स की, मड पोट्स, क्लॉथ्स, उन सबको जो है स्मैश मतलब कुचल दिया। पीपल रीन हेल्थर स्केल्टर इन पैनिक। और लोग जो है डर के मारे इधर उधर भाग गए। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग। अब एलिफेंट जो है एक स्कूल ग्राउंड में एंटर करता है जहां पर बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, वहां की वॉल को तोड़कर। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम एंड शट द डोर्स टाइट। सभी जो बॉयज थे वो अपने क्लासरूम्स में भाग गए और उन्होंने जो है दरवाजों को टाइटली बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वंडर्ड अबाउट, पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट and kicking and flattening the drum kept for water and uprooting all the shrubs। ये जो बेस्ट यानी कि जानवर था वो जोर जोर से चिंघाड़ता हुआ इधर उधर भागा। उसने फुटबॉल गोल पोस्ट को पुल कर दिया, उखाड़ कर फेंक दिया, जो वॉलीबॉल नेट था उसको फाड़ दिया और जो पानी भरने के लिए जो ड्रम रखे हुए थे उनको किक किया और उनके ऊपर चढ़कर पैर रखकर उन्हें फ्लैट कर दिया और जितने भी वहाँ पे शब्द थे उन सबको अपरूट कर दिया। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredations of the elephant। और इसी बीच में स्कूल के जितने भी टीचर्स थे वो सभी जो है स्कूल बिल्डिंग की छत पर चढ़ गए और वहाँ से हेल्पलेसली जो है एलिफेंट जो भी डिप्रेडेशंस मतलब डिस्ट्रक्शन, जो भी डिस्ट्रक्शन कर रहा था उसको हेल्पलेसली देख रहे थे। There was not a soul below on the ground। अब ग्राउंड पर कोई एक सिंगल सोल दिखाई नहीं दे रही थी। The streets were empty as if inhabitants of the entire town had suddenly disappeared। जो स्ट्रीट्स थी वो खाली हो गई थी और जितने भी
सिटी के इनहेबिटेंट्स यानी कि जो लोग थे वो एकदम से अचानक से गायब हो गए थे। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, उस टाइम पर मैं जो है एक छोटी क्लास में पढ़ता था। एंड वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, आई डोंट नो वट केम ओवर मी सडनली, और ये पूरा का पूरा ड्रामा जो है रूफ टॉप यानी कि छत से देख रहा था। पता नहीं मेरे अंदर एकदम से अचानक क्या हुआ। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड ran डाउन द स्टेयर्स इनटू द ओपन, मैंने जो है अपने टीचर से एक केन मतलब कि छड़ी ली और फिर जो है स्टेयर से नीचे आता हुआ ओपन में आ गया, ओपन में जहां पर एलिफेंट था। द एलिफेंट ग्रेंटेड and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk, जो एलिफेंट था वो जोर से चिंघाड़ा, ग्रंट मतलब चिंघाड़ना, चिंघाड़ा, और वो मैनिकिंगली, मैनिकिंग मतलब डराते हुए उसने जो है एक ब्रांच को हिलाया जो कि उसकी ट्रंक के अंदर थी। इट स्टैम्प्टेड इट्स फीट्स किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, उसने जो है अपने फीट को स्टैम्प किया यानी कि धरती में मारा और बहुत सारी मड और डस्ट को उसने जो है किक किया। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, ये बड़ा डरावना लग रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट स्टिक इन हैंड, लेकिन मैं जो है धीरे धीरे से उसकी तरफ गया और मेरे हाथों में छड़ी थी जो उसने उसके टीचर से ली थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, और लोग जो है हिप्नोटाइज यानी कि सम्मोहित होकर आसपास के घरों की छतों से इस सीन को देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, रेड आइड मतलब गुस्से में, एलिफेंट ने मेरी तरफ बड़े गुस्से से देखा। रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, और मेरी तरफ जो है दौड़ने के लिए रेडी था। इट लिफ्टेड इट ट्रंक्स एंड ट्रम्पटेड लाउडली, उसने अपनी ट्रंक को, अपनी सूंड को उठाया और जोर से ट्रम्प किया। ट्रम्प मतलब द वॉइस ऑफ द एलिफेंट, मतलब कि वो जोर से चिंघाड़ा। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स वैक्ड द थर्ड टो नेल ऑन द क्विक, और उस टाइम पर मैंने जो है उसी मोमेंट पर मैं आगे बढ़ा एंड मस्टरिंग, मस्टरिंग मतलब असेंबल, इकट्ठा करना, अपने पूरे फोर्स को इकट्ठा किया। एंड वैक्ड, वैक्ड मीन्स अटैक, और एलिफेंट के थर्ड टो नेल पर जल्दी से अटैक किया। द बीस्ट लुक स्टन फॉर अ मोमेंट देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड, और थोड़े टाइम के लिए जो बीस्ट जानवर था वो स्टन मतलब हक्का बक्का रह जाना, कुछ समझ ना आना, थोड़े टाइम के लिए बीस्ट स्टन रह गया, हक्का बक्का रह गया, और फिर पैर से लेके सिर तक कांपा और फिर जो है कोलैप्स्ड, ढेर हो गया, नीचे गिर गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग द डिनर, और इस पॉइंट पर ईश्वरन जो है कहानी को यहीं पर छोड़ देता है और धीरे धीरे मम्बलिंग मतलब बुदबुदाना, बुदबुदाते हुए उठता है कि मैं आऊँगा वापस, पहले मैं गैस को जो है लाइट करके आता हूँ डिनर को गर्म करने के लिए। महिंद्रा हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, और महिंद्रा जो कि बड़े ही अटेंशन, रैप्ट का मीनिंग होता है फुल अटेंशन के साथ इस स्टोरी को सुन रहे थे, उन्हें बीच में ही लटकते हुए छोड़ दिया गया, मतलब बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था महिंद्रा को, अब ये स्टोरी बीच में ही रह गई। When he returned, ईश्वरन would not pick the thread of the story right away, और जब वो वापस आया तो ईश्वरन ने कहानी को वहीं से स्टार्ट नहीं किया। महिंद्रा would had remind that the conclusion was pending, महिंद्रा को उसको रिमाइंड करवाना पड़ा कि कहानी का जो कंक्लूजन है, जो एंडिंग है वो पेंडिंग है। फिर उसके बाद महिंद्रा क्या, ईश्वरन उसको क्या बताता है, वेल अ वेटरनरी डॉक्टर was summoned to revive the animal, ईश्वरन would shrug casually, 2 days later it was led away by its महावत to the jungle, फिर वो क्या कहता है कि फिर जो है एक वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया हाथी को उठाने के लिए, और 2 दिनों बाद जो है उसका महावत आया और उसको जंगल में, महावत जो है उसको जंगल में ले गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, फिर महिंद्रा ईश्वरन से पूछता है कि ईश्वरन तुमने जो है ये कैसे मैनेज किया, कैसे तुमने जो है उस जंगली जानवर को कंट्रोल किया। इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जैपनीज आर्ट आई थिंक सर मुझे लगता है कि ये जो है एक जैपनीज आर्ट है, यानी कि मैंने जो है ये एक जैपनीज आर्ट की हेल्प से किया। आई थिंक कराटे और जूजित्सु इट इज़ कॉल्ड, और आई थिंक इसको जो है कराटे या फिर जूजित्सु कहते हैं। आई हैड रेड अबाउट समवेयर इट इज़ टेम्परली पैरालाइज द नर्व सिस्टम यू सी, मैंने इसके बारे में कहीं पे पढ़ रखा था, और ये जो है टेम्परली जो है नर्व सिस्टम को क्या कर देती है, पैरालाइज कर देती है, आपने देखा ही होगा एलिफेंट के केस में। Now, a day passed without ईश्वरन recounting some story packed with adventure, horror और suspense, एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता था कि ईश्वरन कोई ना कोई कहानी ना सुनाता हो जिसमें कि कोई एडवेंचर, हॉरर या फिर सस्पेंस ना हो। Whether the story was credible or not, Mahindra enjoyed listening to it because it is inimitable way in which it was told, चाहे स्टोरी क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब
ट्रस्ट वर्दी, जिसके ऊपर विश्वास हम कर सकें। मीन्स चाहे स्टोरी विश्वसनीय हो या ना हो, महेंद्रा जो है उसको बड़े एंजॉय करके सुनता था, क्योंकि जिस तरीके से ईश्वरन स्टोरीज को सुनाता था उसको जो है नकल नहीं किया जा सकता था, वो नकल करने लायक नहीं थी। मतलब इतने अच्छे ढंग से, इतने इंटरेस्टिंग वे से ईश्वरन स्टोरीज को सुनाता था कि कोई नहीं उसकी नकल कर सकता था। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महिंद्राज लिविंग क्वार्टर। और महिंद्रा के लिविंग क्वार्टर में ईश्वरन जो है उसकी टीवी की जो एब्सेंस थी उसको काफ़ी हद तक पूरा कर देता था। मतलब लाइक हम टीवी देखते हैं ना सम टाइम अपने वर्क से वापस आने के बाद, अपने आप को जो है रिफ्रेश करने के बाद, तो महिंद्रा को जो है टीवी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ईश्वरन उसको जो इतना रिफ्रेश कर देता था अपने इंटरेस्टिंग स्टोरीज की हेल्प से कि महिंद्रा को कभी टीवी की एब्सेंस दिखती ही नहीं थी। One morning when Mahindra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner, sir?" एक मॉर्निंग जब महिंद्रा अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन उससे पूछता है कि सर, क्या आज रात मैं जो है खाने के लिए कुछ स्पेशल बना सकता हूँ? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir. After all, आज एक auspicious day है। auspicious मतलब होली, शुभ दिन है। आज के दिन अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन हम अपने जो है एंसेस्टर्स के लिए, मतलब अपने एंसेस्टर्स के स्पिरिट्स के लिए, अपने पूर्वजों की आत्माओं के लिए जो है बड़ी डेलिकेसीज होती हैं, टेस्टी फूड, बड़ा टेस्टी फूड बनाते हैं। That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वरन on his culinary skills. उस रात महेंद्रा जो है बड़ा ही डेलिशियस डिनर एंजॉय करता है और ईश्वरन की जो कैलिनरी मतलब रिलेटेड टू फूड और रिलेटेड टू कुकिंग, उसकी कुकिंग की जो स्किल्स थी उनको कॉम्प्लीमेंट करता है, प्रेज करता है। He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. वो जो है बड़ा ही खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मतलब जिस चीज़ को उसने एक्सपेक्ट नहीं किया हो उसके विपरीत क्या होता है कि उस टाइम पर ईश्वरन सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में बोलना स्टार्ट कर देता है, मतलब घोस्ट के बारे में बताना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही घोस्ट के बारे में वो बताना स्टार्ट करता है उसकी सारी की सारी जो प्लीजेंट वे थे वो सारे खत्म हो जाते हैं। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ बैरियल ग्राउंड, ही स्टार्टेड। वो क्या कहना स्टार्ट करता है कि सर, क्या आप जानते हैं ये सारा का सारा फैक्ट्री का एरिया जिसको हमने ऑक्यूपाई कर रखा है वो कभी जो है बैरियल ग्राउंड, बैरियल मतलब कब्रिस्तान ग्राउंड हुआ करता था, मतलब यहाँ पर लोगों को दफनाया या जलाया जाता था। Mahindra was jugged out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. ये satisfying meal खाने के बाद महिंद्रा जो है बड़ा ही रिवियर का मतलब होता है फीलिंग, बड़ी प्लेजेंट फीलिंग्स में जो है लेटा हुआ था अपनी चेयर के ऊपर। एकदम से जैसे ही ईश्वरन ये बात करता है तो वो झटके के साथ उठ जाता है। I knew on the first day itself when I saw a human skull laying on the path. वो कहता है कि ये तो मुझे तो पहले ही दिन से पता था जब मैंने रास्ते में एक ह्यूमन स्कल को पड़े हुए देखा था। Even now I came across a number of skulls and bones. ईश्वरन कंटिन्यू, ईश्वरन जो है कंटिन्यू रखता है कि अब तक तो मैंने बहुत सारी जो है स्कल्स और बोन्स जो है रास्तों में देख ली हैं। He went on to narrate how he something saw घोस्ट एट नाइट। वो जो है आगे बताना जारी रखता है कि किस तरीके से उसने जो है रात के टाइम पर घोस्ट को देखा है, भूतों को देखा है। आई एम नॉट इजली फ्राइटन्ड बाई दीज थिंग्स सर, आई एम अ ब्रेव फेलो। वो क्या कहता है कि मैं जो है इन सारी चीज़ों से इजिली डरता नहीं हूँ क्योंकि मैं एक बहादुर पर्सन हूँ, मैं एक ब्रेव फेलो हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपीयर्स ऑफ ऑन एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून, इट इज अगली क्रीचर विद मेटेड हेयर एंड शिवल्ड फेस लाइक अ स्केल्टन होल्डिंग अ फिटस इन हिज आर्म्स। लेकिन एक हॉरिबल घोस्ट, एक वुमेन का घोस्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल था, उसने मुझे डरा दिया। वो क्या कहता है कि वो जो घोस्ट है वो फुल मून यानी कि पूर्णिमा की आधी रात को दिखाई देता है। ये बड़ा ही अगली मीन्स भद्दा क्रीचर है, उसके जो बाल हैं वो मैट के जैसे दिखाई देते हैं और उसका जो फेस है वो शिवल्ड मतलब सिकुड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने जो है अपने हाथों में एक फिटस मीन्स अनबोर्न किसी बच्चे के स्केल्टन को पकड़ा हुआ है। महिंद्रा शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन। महिंद्रा जो है इस डिस्क्रिप्शन को देखकर पूरी तरह से कांप जाता है और बीच में ही ईश्वरन को इंटरप्ट करता है और कहता है कि ईश्वरन तुम पागल हो गए हो। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट, इट इज ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। वो क्या कहता है कि ऐसे कुछ नहीं होता, भूतों और आत्माओं जैसा कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशंस का फिगमेंट मतलब भ्रम है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारा भ्रम है ये। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड एंड मे बी योर हेड एज वेल, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। वो क्या कहता है कि तुम्हें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम और हो सके तो अपने सिर को भी जांच करवाना चाहिए, तुम नॉनसेंस बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रहे हो, तुम बकवास कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क
फॉर अ कपल ऑफ डेज। वो जो है कमरे को उसने छोड़ा और फिर रात होने पर सोने के लिए चला गया और ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ईश्वरन जो है कुछ दिनों के लिए नाराज हो जाएगा। सल्क फॉर मतलब नाराज हो जाना। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग ये देखकर वो सरप्राइज हो जाता है कि कुक जो है हमेशा की तरह चीयरफुल और टॉकेटिव था। मतलब रात को महेंद्रा ने ईश्वरन को जो बोला उसने उसका बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, वो वैसे ही खुश था और वैसे ही बातें कर रहा था। From that day on, Mahindra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. लेकिन उस दिन से महेंद्रा, उसकी जो बातें होती थी वो तो ब्रेवरी से भरी हुई होती थी, लेकिन रात के टाइम पर जब वो अपने बेड पर जाता था तो वो अनईज होता था, मतलब कि बेचैन होता था। Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of the dark shapes in the vicinity. और हर रात वो जो है अपनी विंडो के बाहर देखता था अंधेरे में, ये मेक श्योर करने के लिए कि भाई हाँ कहीं कोई आसपास, विसिनिटी का मतलब होता है सराउंडिंग, कहीं सराउंडिंग में किसी तरह की कोई शेप जो है मूवमेंट तो नहीं कर रही। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। लेकिन वो जो है सिर्फ क्या देखता था कि अंधेरे में चमकते हुए रातों को, चमकते हुए सितारों को देखता था जहां तक कि फैक्ट्री फैली हुई थी। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट। उसको जो है हमेशा जो फुल मून नाइट्स होती हैं, यानी कि जो पूर्णिमा की रातें होती हैं और पूर्णिमा की रात में चांद पूरा निकला हुआ होता है, इसकी वजह से चारों तरफ जो है सफ़ेदी फैल जाती है, तो ये मिल्क वाइट जो लैंडस्केप होती है उसको एडमायर करना हमेशा बहुत अच्छा लगता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरीज ऑफ फीमेल घोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो अल्टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल। लेकिन जब से उसने जो है ईश्वरन की स्टोरी को सुना था फीमेल घोस्ट के बारे में, उस दिन से उसने जो है विंडो से बाहर देखना अवॉइड कर दिया था, स्पेशली जब जो है पूर्णिमा की रात होती थी। One night Mahindra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. एक रात महेंद्रा जो है अपने विंडो के पास एक लो मौन, मौन मीन्स कराहट, एक हल्की सी कराहट को सुनकर जाग जाता है। At first he put it down to a cat prowling around for mice. पहले वो क्या सोचता है कि शायद कोई बिल्ली होगी जो कि किसी चूहे के पीछे भाग रही होगी, उसको ढूंढ रही होगी। But the sound was too ग्रटल फॉर अ कैट। लेकिन साउंड जो है वो कैट से थोड़ा सा हाई थी, मीन्स जैसी साउंड कैट निकालती है उससे हाई थी, उससे डीप थी। गटरल का मीनिंग होता है हाई, डीप। ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बी होल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। वो जो है अपनी क्यूरियोसिटी, मतलब कि वो बाहर विंडो से देखना चाह रहा था कि भाई हाँ विंडो के बाहर क्या होता है, क्या हो रहा था, किसकी आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो अपनी इस क्यूरियोसिटी को रेजिस्ट करता है, रोकता है। क्यों? क्योंकि कहीं वो कहीं ऐसा सीन ना देख ले कि भाई जो उसकी हार्ट बीट को पूरी तरह से रोक दे। मीन्स वो कोई ऐसा सीन नहीं देखना चाहता था जो उसको डरा दे, इसीलिए वो बाहर नहीं देखता है कि भाई हाँ क्या कर रहा है। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। फेलाइन का मीनिंग होता है द कैट फैमिली। लेकिन जो वेलिंग थी, जो कराहट थी, वो लाउडर होती चली गई और वो बिल्ली के जैसी तो अब बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनीमोर। और अब वो जो है अपनी टेम्पटेशन को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाया। लॉवरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ विंडो शिल ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड। और फिर वो क्या करता है कि अपनी विंडो शील के लेवल पर झुककर बाहर मून लाइट में देखता है कि क्या हो रहा है। देयर वॉज नो फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। और वहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं था, उसने क्या देखा, एक क्लाउडी फॉर्म देखा जिसके हाथों में एक बंडल था। महेंद्रा ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो पेंटिंग। महेंद्रा जो है कोल्ड स्वेट से भर जाता है, मतलब ठंडे पसीने से पूरी तरह से भर जाता है और पेंट मतलब हाँफता हुआ वापस अपने पिलो पर गिर जाता है। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluding that it must have been some sort of ऑटो सजेशन, सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम। फिर जो है ग्रेजुअली वो अपने इस घेस्टली एक्सपीरियंस से रिकवर करता है, मतलब ये जो भूतिया एक्सपीरियंस उसको हुआ था, ग्रेजुअली धीरे धीरे वो इस चीज़ से रिकवर करता है और अपने आप को जो है वो रीज़न देना स्टार्ट करता है। मीन्स अपने आप को क्या कह के वो कंसोल करता है कि भाई हाँ ये जो है उसका कुछ ऑटो सजेशन होगा, मतलब जो चीज़ वो सोच रहा होगा बस वही उसको दिखी होगी, या फिर उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके साथ कोई गेम खेल रहा होगा। मीन्स ऐसा उसने क्यों सोचा कि भाई उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके साथ गेम खेल रहा होगा। एक्चुअली क्या होता है कि जिन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर फिक्स हो जाती हैं। तो अब पिछले कुछ दिनों से जब से ईश्वरन ने उसको उस फीमेल घोस्ट के बारे में बताया था, महेंद्रा सिर्फ उसे फीमेल घोस्ट के बारे में सोच रहा था, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड पर वो फिक्स हो गई थी। तो उसको यही लगा क्योंकि वो हमेशा उसके बारे में सोच रहा है, उसके सबकॉन्शियस माइंड पर वो फिक्स हो गई है, तो शायद उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके साथ कोई ट्रिक खेल रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, भूत जैसा कुछ भी नहीं होता।
By the time he had got up in the morning, he had a bath and come out to have his breakfast. The horror of the previous night had faded from his memory. By the time वो मॉर्निंग में जब उठता है, अपना बात करता है, नहाता है और खाना खाने के लिए ब्रेकफास्ट के लिए आता है, तो जो प्रीवियस नाइट का जो हॉरर सीन था वो उसकी मेमोरी से ऑलमोस्ट फेड हो चुका था. ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैक्ड एंड हिज बैग. ईश्वरन जो है रास्ते पर ही डोर पर ही उसको ग्रीट करता है, यानी कि गुड मॉर्निंग विश करता है, और उसके हाथों में जो है उसका लंच पैक था, उसका बैग भी था. जस्ट एज महेंद्रा वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन्ड एंड सेड, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट with a fetus in his arm, you were so angry with me for imaginations thing. तो जैसे ही महेंद्रा बाहर जाने वाला था, ईश्वरन ग्रीन मतलब ब्रॉड स्माइल करता है और उसको कहता है कि सर क्या आपको याद है वो दिन जिस दिन मैंने आपको उस फीमेल घोस्ट के बारे में बताया था जिसके हाथों में एक अनबॉर्न बेबी था. उस दिन आपने मुझे डांटा था, मेरे ऊपर गुस्सा किया था कि भाई हाँ ये सारी की सारी इमेजिनरी थिंग्स है, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है. वेल यू सो हर योर सेल्फ लास्ट नाइट. तो अब तो आपने जो है उसको पिछली रात देख ही लिया होगा. आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम. आपके रूम से जो करहाने की आवाज़ आ रही थी उसको सुनकर मैं आपके रूम की साइड आया था, तो मैंने भी देखा कि भाई हाँ वो फीमेल घोस्ट वहाँ पर थी. जैसे ही महेंद्रा उसकी ये बात सुनता है, अ चिल वेंट डाउन महेंद्रा स्पाइन. एक जो है कपकपी, चिल मतलब कपकपी जो है महेंद्रा की स्पाइन में, महेंद्रा की रीढ़ हड्डी में दौड़ पड़ती है. मतलब महेंद्रा पूरी तरह से डर जाता है. उसको लगा कि भाई हाँ ये उसका भ्रम है, लेकिन जैसे ही ईश्वरन ने कहा कि भाई हाँ मैंने भी उसको देखा जब आपकी विंडो से, आपके कमरे से करहाने की आवाज़ आ रही थी, तो महेंद्रा ने क्या सोचा, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये सच में है. और इसको सुनकर महेंद्रा पूरा शिवर करना स्टार्ट कर देता है. He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence. उसने ईश्वरन का वेट नहीं किया उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. He hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. वो जो है जल्दी से अपने ऑफिस की तरफ भागा. उसने जो है पेपर हैंड ओवर किया अपने ऑफिस में और कहा कि भाई नेक्स्ट डे से ही वो जो है इस प्लेस को, इस भूत या इस हॉन्टेड प्लेस को छोड़ रहा है. मीन्स अगले दिन से, कल से वो यहाँ पर काम के लिए नहीं आएगा. तो यहाँ पर ये हमारी चैप्टर कंप्लीट होता है. तो हमने देखा कि किस तरीके से ईश्वरन जो है अपनी स्टोरीज को कितना इंटरेस्टिंग बना के सुनाता था. तो एक स्टोरी ऐसी बनी महेंद्रा के लिए, ऐसी उसने महेंद्रा को सुनाई कि जिससे महेंद्रा पूरी तरह से डर जाता है. अब पता नहीं वो एक्चुअल थी या फिर वो जो है इस स्टोरी को सिर्फ बना रहा था, वो घोस्ट एक्चुअल में था या फिर ईश्वरन ही उस घोस्ट के फॉर्म में महेंद्रा के सामने आया था. वी डिड नॉट नो, इट इज़ नॉट क्लियर इन द स्टोरी. ओके, बट हाँ इस इंसिडेंट के बाद महेंद्रा पूरी तरह से डर जाता है. ईश्वरन की स्टोरी को सुनकर वो पूरी तरह से डर जाता है. तो यहाँ पर ये हमारे चैप्टर जो है कंप्लीट होता है ईश्वरन के बारे में. आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द चैप्टर. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. लाइक एंड शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स. थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग.